एक दिन एक भौरा गोबर में फंस जाता है बेचारा, निकाला है गुबरैले ने दिया है सहारा। दोनों में हो गई दोस्ती, ऐ भक्तों सुनो कहानी, चलो मेरे साथ रहना भौरा बोला बानी। जब भौरे को गुबरैला गोबर से निकालता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब भौरा गुबरैले से कहता है कि ये गोबर की जिंदगी छोड़ो, चलो मेरे सुगंध की दुनिया में। हिल मिल के रहना हमको, हिल मिल के रहना हमको हरदम होगा, जीने मरने का कोई गम होगा। हिल मिल के रहना हमको हरदम होगा, मरने जीने का कोई गम होगा। प्यार हमारा इस जीवन में अब ना कम होगा, प्यार हमारा इस जीवन में अब न कम होगा, मरने जीने का ना कोई गम होगा, मरने जीने का ना कोई गम होगा। गुबरैले को भौरा अपने साथ लेकर के आ रहा है। गुबरैले को भौरा अपने साथ लेके आया है, एक खिले फूल पर उसको बिठाया है। जिसका जो घर होगा उसी में लेके जाएगा। गुबरैला भौरे के साथ आया। भौरे ने कहा कि मित्र, ये मेरा घर है और यहाँ आप आराम करिए। एक खिले हुए फूल पर उस गुबरैले को बैठाता है भौरा। भौरा जब गोबर से निकल के फूल में गया, गुबरैले को फूल में हुआ स्वर्ग सा एहसास है, मेरे निवास से अच्छा मित्र का निवास है, मेरे निवास से अच्छा मित्र का निवास है। गुबरैला सोचता है कि यार मेरा मित्र तो स्वर्ग में रहता है, मेरे घर से अच्छा इसका घर है, क्यों ना मैं भी अब ऐसे ही घर में रह जाऊं। ऐसा घर मेरे लिए उत्तम होगा, ऐसा घर मेरे लिए उत्तम होगा, मरने जीने का ना कोई गम होगा, मरने जीने का ना कोई गम होगा। गुबरैला फूल पे बैठा है। धीरे धीरे शाम हो गई। गुबरैले को इतना आनंद आ रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि अब इसे छोड़ के मुझे अपने मित्र के पास जाना होगा। शाम होता है, धीरे धीरे वो फूल की पंखुड़ी अपने आप बंद हो जाती है। अब गुबरैला भी उस फूल में बंद है। नींद आई गुबरैले को मिला जब आनंद है, शाम हुई फूल अपने आप हुआ बंद है। शाम हो गई है, फूल अपने आप बंद है, गुबरैला भी उसी में कैद है। सुबह माली पहुंचे,
प्रातः माली ने तोड़ा और बेच कर वो आया है। प्रातः माली ने तोड़ा और बेच कर वो आया है। वही सुमन पुजारी जी ने शिव जी पर चढ़ाया है। वही सुमन पुजारी जी ने शिव जी पर चढ़ाया है। अब देखिए गोबर से निकल करके वो गुबरौला फूल तक पहुंचा। फूल पुजारी जी के हाथों में गया और पुजारी जी ने उसी पुष्प से उसी फूल से भोलेनाथ का श्रृंगार किया और उस फूल के अंदर वो भौरा है। भौरा सोचता है कि कहां मैं गोबर में रहने वाला जीव और आज प्रभु के श्रृंगार का सामान बन गया। मित्रता हो तो ऐसी जो किसी भटके हुए मित्र को, किसी बहके हुए मित्र को बुराई के रास्ते से अच्छाई के रास्ते में लेके जाए। कहाँ भाग्यशाली ऐसा मौसम होगा। गुबरैला सोच रहा है कि क्या मौसम है ये। कहाँ भाग्यशाली ऐसा मौसम होगा। मरने जीने का ना कोई गम होगा। मरने जीने का ना कोई गम होगा। छोटा सा परिचय मैं दे दूं। मेरे साथ संगत कर रहे हैं मेरे छोटे भाई लोग। कीबोर्ड पे हमारे अजीत बाबू जो कि महाराजगंज से आज यहाँ अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। पैड और ढोलक जो दोनों लोग बजा रहे हैं, ये दोनों लोग भाई और रामकोला से ये लोग आज अपनी उपस्थिति यहाँ पे अपनी दर्ज करा रहे हैं। आइए, पुजारी जी ने फूल शिव जी पे चढ़ाया। शाम हुआ, बारी आ गई मंदिर के साफ सफाई की। मंदिर साफ किया गया, पूरा फूल इकट्ठा हुआ। और हमारी ऐसी परंपरा है कि हम जो पूजन अर्चन के बाद जो भी अगरबत्ती चाहे चावल जो भी बचा रहता है, ऐसा पंडित जी लोग कहते हैं कि आप इसे कहीं नदी तालाब या पोखरे में प्रवाहित कर दीजिए। तो पुजारी जी ने उस मंदिर के पुष्प को गंगा जी में प्रवाहित किया है। इधर भंवरे को याद आता है, अरे राम, मैंने तो अपने मित्र को एक पुष्प में बैठा के चलाया। अब तक तो उसी में सोच रहा होगा कि ये मुझे मार डालेगा। वहां जाता है तो उसे कहानी पता चलती है कि मैं ये पुष्प तो भोलेनाथ के दरबार में चला गया। नदी के किनारे भंवरा व्याकुल होकर ढूंढ रहा है। शाम का प्रहर है। देखता है कि गुबरैला एक पुष्प पे बैठ करके नाव की तरह तैरता हुआ जा रहा है। भौरा कहता है कि मित्र आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ, चलो फिर हम चलते हैं। गुबरैले ने कहा, कहां ले जाओगे अब मुझे? तुमने मुझे जहां ला के छोड़ा है उससे अच्छी जगह कोई नहीं है इस दुनिया में। अब मुझे जाने दो, मुझे वापस ना तुम्हारी दुनिया में जाना है ना अपनी दुनिया में जाना है। गुबरैला कैसे भंवरे से कह रहा है, शाम को पुजारी जी, शाम को पुजारी की गंगा में प्रवाहित है। धर्मेश भौरा
से मित्र आओ मेरी पीठ पे बैठो, मैं तुझे फिर वापस किसी पुष्प में छोड़ देता हूँ। गुबरैले ने कहा, बोला गुबरैला भौरे से हर्षित हो के प्यार में, हलचल बह जाने दे मुझे गंगा जी की धार में, हलचल बह जाने दे मुझे गंगा जी के धार में। मैं ऐसा मैं ऐसा पापी जिसे तुमने उस गोबर से उठा के भगवान भोलेनाथ के मस्तक तक पहुंचाया, और आज मैं गंगा में प्रवाहित हो रहा हूं। कहा तुझ ऐसा कोई सक्षम होगा। ये सबके नसीब की बात नहीं, मैंने पहले ही कहा कि जिनको बबलू भैया ने बुलाया वो आए, भोजन करके चले गए, लेकिन जिनको महारानी ने बुलाया वो आए और भजन में अभी तक बैठे हैं। कहा तुझ ऐसा कोई जीवन होगा,